हेलो स्टूडेंट, हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल ये लेसन स्टार्ट किया था। उसमें हमने डिफरेंट प्रोसेसेस देखी न्यूट्रिशन की क्या क्या हैं। उसके बाद हमने मोड ऑफ प्रोक्योरिंग ऑफ फूड देखा। अब हमने डाइजेशन इन ह्यूमन ये स्टार्ट किया। ओके, तो उसमें फर्स्ट वाला पॉइंट है बकल कैविटी। हम उसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो उसमें 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमने पहले के क्लास में देखा था, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीथ। ओके, टीथ हमने देखा था कल के क्लास में। अब हम उसके डिफरेंट टेस्ट एरियाज ऑफ टंग ये देखने वाले हैं, मतलब टंग में क्या क्या है और हम कैसे कैसे डिफरेंट टेस्ट ऑब्जर्व करते हैं बाय यूजिंग अ टंग। उसमें थर्ड वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट है सलाइवरी ग्लैंड। तो आइए देखते हैं टंग हमारे मुंह में कौन सा पार्ट एक्ट करती है या फिर कौन सा पार्ट परफॉर्म करती है। तो व्हाट इज मीन बाय टंग? Tongue is a fleshy muscular organ and attached at the back to the floor of a buccal cavity. वो क्या होती है? buccal cavity को attach होती है। Then it is the free at the front end and can be move in। कहाँ से मूव होती है वो? जैसे हमारा फर्स्ट एंड क्या है? फर्स्ट एंड बकल कैविटी को कनेक्टेड है और जो हमारा आगे का टिप होता है किसका? टंग का, वो ऑल डायरेक्शन में मूव होता है। जैसे हमारे मुंह में पूरे मुंह में हम हमारे टंग को क्या करते हैं? मूवमेंट दे सकते हैं, कहीं भी उसको क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद द टंग परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड। जो हमारा फूड होता है, जो हम क्या करते हैं? च्यू करते हैं या फिर उसको कट करते हैं बाय यूजिंग अ टीथ, उसमें सलाइवा मिक्स करने का काम हमारी टंग करती है। देन उसके बाद इट पुशेस सॉलोन द फूड इनटू द फूड पाइप। उसके बाद क्या करती है वो? फूड को क्या करता है? हमारे टीथ क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। उसके बाद हमारी टीथ उस फूड को सॉलन करती है और उसको पुश करती है। सॉलन मतलब मराठी में बोलते हैं हम गिटकना। ठीक है, जैसे हम पानी अंदर लेते हैं उसी तरह से फूड भी अंदर लेते हैं। उसको क्या करना? पुश करने का काम और सॉलन करने का काम हमारी टीथ करती है इनटू द फूड पाइप। ओके, फूड पाइप से हमारा फूड क्या होता है? स्टमक के अंदर जाता है। देन इट हेल्प्स इन गेटिंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। डिफरेंट टेस्ट हमारे मुंह में डिफरेंट टेस्ट आते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेस्ट मतलब कौन से? जैसे हमारे टेस्ट है सॉल्टी, सोर, बिटर एंड स्वीट। ऐसे 4 टाइप ऑफ क्या है? टेस्ट है। तो सॉल्टी मतलब जो हम नमक खाते हैं, नमक वाला खाना खाते हैं, वो सॉल्टी। ओके, बिटर मतलब क्या? कड़ू, मराठी में बोलते हैं कड़ू। और स्वीट मतलब जो मीठा खाते हैं हम, वो है स्वीट। और सोर मतलब मराठी में बोलते हैं हम आम्बट। ओके, इस तरह से हमारे डिफरेंट टेस्ट है। तो आइए देखते हैं कौन से एरियाज है या फिर कौन से एरियाज हमारे टीथ को किस तरह से अलग अलग पार्ट में हमारी टंग डिवाइड हो रही है। स्वीट, सोर या फिर नमकीन, सॉल्टी, इस तरह से हमारे टीथ क्या होती है? डिवाइड होती है। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट एरियाज ऑफ टंग, हमारी ये टंग दिख रही है आपको। अभी इसके बाद क्या आएगा? अलग अलग टेस्ट आएंगी। ओके, जैसे मैंने आपको बताया 4 टाइप ऑफ टेस्ट है। उसी तरह से कौन से पार्ट में हम सॉल्टी खाना ऑब्जर्व करते हैं, कौन से पार्ट में हम स्वीट खाना ऑब्जर्व करते हैं, वो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिख रहा है। जैसे देखो, ठीक है, जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है हमारी टिप की, ये वाली। ओके, स्टार्टिंग पोजीशन, वहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारा खाना हमको स्वीट लगता है। अगर दोनों साइड में अगर ऑब्जर्व करो तो 2 डिफरेंट साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में हमारा खाना हमको सॉल्टी लगता है। उसके बाद उसके आगे थोड़ा सा आगे जाओगे तो अगर वहाँ पे खाना ऑब्जर्व करो तो हमारा खाना हमको सोर लगता है। मतलब सोर मतलब क्या होता है? आम्बट। उसके बाद अगर बीच में लगे, हमारे टंग के
बीच में अगर हमारा खाना लगे तो वो लगेगा बिटर। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हमारे टंग को मिली है। वैसे ही जब आप खाना खाओगे तब इस तरह से हमको खाने का टेस्ट हमारे टंग से मिलेगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इसके आगे का पोर्शन सलाइवरी ग्लैंड। तो अब आपको दिख रहा है क्या, ये टंग है, टंग की वजह से बाकी सभी सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, मूवमेंट करती है। जैसे अगर टंग ना हो तो सलाइवा हमारे मुंह में क्या मिक्स हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बाय यूजिंग टंग हम पूरे हमारे टीथ को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे मुंह में कितने टीथ हैं वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड का क्या करता है, जो सलाइवा है उसको क्या करता है, मिक्स करता है हमारे खाने में। ओके, सलाइवा क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड मिक्स करता है हमारे खाने में। तो देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमारा मुंह है, टंग है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। ओके, तो अगर सलाइवा नहीं हो तो हमारा जो फूड होता है, जैसे स्टार्च ये कन्वर्ट होता है शुगर में। तो अगर सलाइवरी ग्लैंड ना हो तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे सलाइवा ऑल्सो मेक द फूड वेट एंड स्लिमी सो दैट इट कैन बी इजीली स्वॉलो। वो क्या करता है, सलाइवा उसको वेट करता है। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं जल्दी जल्दी में, तो क्या होता है, अगर आपने पानी नहीं पिया तो उसका बल्ब बनता है। ठीक है, वो सॉलिड इसमें होता है। अगर आप वैसे ही खाना अपने अंदर लोगे, स्टमक के अंदर लोगे, तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो उसके लिए कौन हेल्प करता है, सलाइवा हेल्प करता है। ओके, उसके बाद इसका मतलब क्या है, सलाइवा हमारे बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। देन अब हम उसी की एक्टिविटी देखने वाले हैं कि हमारा जो मुंह है उसमें सलाइवा किस तरह से एक्ट करता है और उसका क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे टंग में। सो देखते हैं। अब हम एक्टिविटी देखने वाले हैं कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड की वजह से क्या होता है, स्टार्च कन्वर्ट होता है शुगर में। तो वो किस तरह से होता है, जैसे हमको क्या लेना है, अभी आपको दिख रहा है कि हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है। अगर आप 2 टेस्ट ट्यूब लोगे और उसमें हमको क्या लेना है, बॉयल पोटैटो लेना है। क्या लेना है, बॉयल पोटैटो। और दोनों भी टेस्ट ट्यूब में हमको बॉयल पोटैटो डालना है। लेकिन एक टेस्ट ट्यूब के लिए अलग एक्टिविटी है और दूसरे टेस्ट ट्यूब के लिए अलग एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसको नाम देंगे A एंड B। ओके, इस तरह से मैंने नाम दिया A B। लेकिन क्या करना है हमको, देखते क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ट्यूब लिया A B, क्या हुआ, A टेस्ट ट्यूब एंड B टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या लेना है, बॉयल एग लेना है। क्या लेना है, बॉयल पोटैटो लेना है। ठीक है, पोटैटो लिया बॉयल। उसके बाद क्या किया हमने, उस बॉयल पोटैटो को टेस्ट ट्यूब A में डाला और जो दूसरा पोटैटो है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो पोटैटो हमको डालना है उसको क्या करना है, हमको च्यू करना है, उसको बीट करना है छोटे छोटे पार्टिकल में। और उसके बाद हमको टेस्ट ट्यूब B में डालना है। ओके, इसका कन्वर्जन कैसे होता है, इसमें क्या रिएक्शन परफॉर्म होती है, ये हम देखेंगे। सो आपको एक्टिविटी समझी, हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, उसके बाद बॉयल पोटैटो लिया। ठीक है, बॉयल पोटैटो एक टेस्ट ट्यूब नंबर A में डाला। उसके बाद दूसरा बॉयल पोटैटो हमने सबसे पहले च्यू किया, उसको कटिंग किया छोटे पार्टिकल में, और उसके बाद हमने टेस्ट ट्यूब B में डाला। अब उसमें क्या करना है, दोनों भी टेस्ट ट्यूब में हमको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन सॉल्यूशन के 2 to 3 ड्रॉपलेट्स डालने हैं। फिर क्या चेंज होता है वो देखते हैं। ठीक है, 2 to 3 ड्रॉपलेट्स क्या करने हैं, हमको टेस्ट ट्यूब A में भी डालना है और टेस्ट ट्यूब B में भी डालना है। ठीक है, क्या लेना है, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन लिया, टेस्ट ट्यूब A में डाला, और फिर से आयोडीन सॉल्यूशन लिया, टेस्ट ट्यूब B में डाला। अब क्या रिएक्शन होगा, देखो जो टेस्ट ट्यूब A था उसमें क्या किया था हमने, बॉयल पोटैटो लिया था, वो टर्न हुआ ब्लू ब्लैक में। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब B में था वो क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ ब्राउनिश कलर में। ठीक है, ब्राउनिश कलर है, वो ब्लू ब्लैक है।
ये दोनों भी चेंजेस क्या हुए, टेस्ट ट्यूब ए में हुए और टेस्ट ट्यूब बी में हुए। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमको कि अगर आप किसी भी फूड में सलाइवा मिक्स करते हो तो उसका कलर क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अगर इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसमें सलाइवा मिक्स नहीं हुआ, मतलब जो हमारा फूड था उसमें क्या हुआ, स्टार्च का कन्वर्जन शुगर में हुआ। स्टार का कन्वर्जन किस में हुआ, शुगर में हुआ, तभी वो ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हुआ। और अगर वो स्टार्च का कन्वर्जन शुगर में नहीं होता है तो वो ब्लूइश में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे फूड में क्या होना चाहिए, सलाइवा मिक्स होना ही चाहिए, तभी क्या होता है, तभी प्रोसेस फॉलो होती है, स्टार्च का कन्वर्जन शुगर में होता है। और अगर उसमें सलाइवा मिक्स ना हो तो उसका कन्वर्जन नहीं होता है। ये हमारी एक्टिविटी थी। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा, टंग का पार्ट देखा और उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड देखा। तो ये जो टंग पार्ट था वो क्या करता है, हमको टेस्ट बताता है, और सलाइवरी ग्लैंड कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में, और उसको हेल्प करता कौन करता है, अमाइलेस। ये एंजाइम है, अमाइलेस ये एंजाइम है जो उसको हेल्प करता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, दो पार्ट्स देखे बकल कैविटी के, मीन्स ओरल कैविटी के, एक टंग और दूसरा सलाइवरी ग्लैंड, और उसकी एक एक्टिविटी देखी। इस तरह से एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हो, क्योंकि ये एक्टिविटी इजी है और आयोडीन सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल हो सकता है। तो एक्टिविटी करके देखो कि क्या चेंजेस होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट इसमें इसोफेगस ये पार्ट देखने वाले हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।